हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मुझे कल एक मैसेज आया जो मैं इमरजेंसी में ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज ये जो भाई है वाकई में बहुत ही तकलीफ में है। अच्छा, ही रीच्ड आउट टू मी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। और कोई भी भाई अगर तकलीफ में हुआ तो वो पेन सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी हो जाता है। मेरा एक बचपन से ही एक चीज़ है, कोई किसी को मैं दर्द में देख नहीं सकता। तो इसके लिए वीडियो मैं इमरजेंसी में बना रहा हूँ। तो भाई का नाम है मिस्टर प्रताप सिंह। 10 साल से रिलेशनशिप में था। 2 महीने पहले ही उसका जो फियांसे, बिकॉज उनका शादी भी होने वाला था, उसका फियांसे बोला कि मुझे ब्रेकअप करना है। कुछ ना कुछ बहाना करके, मतलब रीजंस देने लगी कि भाई तू गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, तू गाली देता है। तो बेचारा जो एग्जाम्स दे रहा है उसके लिए भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मैं मैसेज स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, आप लोग सो दैट स्टडी कर सकते हो उसका केस क्या है। लेकिन इन अ नटशेल जो है वो मैंने आप लोग को बता दिया। तो बेचारा, बॉटम लाइन है कि उसका हालत बहुत ख़राब है, कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहा है बेचारा, और बहुत ही तकलीफ में है। इनफैक्ट उसकी वजह से मैं ये वीडियो आज इमीडिएटली हाथ में लिया हूँ। कल रात को ही मैंने एक केस मेरे हाथ में है, मेरा मैनेजर मिस्टर फैज़ान ने मुझे बताया। तो देखिए, अभी मैं आपको वो सब चीज़, तो आप लोग को पता है, मेरा व्यू पॉइंट, मेरा ऑब्जर्वेशंस वैसा है जो सब लोग का नहीं होता है। मेरा बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है, बिकॉज मेरा जो है, मैंने कभी भी कोई किताब तो पढ़ा हूँ नहीं, सिर्फ जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैंने स्टडी किया हो, काउंसिल किया हो लास्ट 20 सालों से, उसके ही आधार पे है होता है सब कुछ। तो सबसे पहला बात, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नोटिंग एट द मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गर्ल, मैं जो, मेरा थिंकिंग जो मुझे बता रहा है, दैट इज बैड न्यूज़ फॉर यू। क्योंकि ये जो आपने ट्रेड्स बताए जो जो आपके साथ कर रही है, वो एक क्लियर शॉट केस ऑफ गैसलाइटिंग एंड घोस्टिंग है। और ये अधिकतर नहीं, हर एक केस में तभी होता है जब भी वो लड़की को और कोई मिल जाए। तो मैं कोई ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या ये तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ मेरा स्ट्राइक रेट जो है आज तक का, उसका बेसिस में बता रहा हूँ। मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो केसेस है, उसके आधार पे बोल रहा हूँ। ये एक श्योर शॉट केस है कि उस, भले वो आपके साथ 6 7 8 साल से थी, लेकिन उसको और कोई मिल गया। इट इज सैड बट ट्रू, बिकॉज आपने जो जो भी केसेस बताए, क्योंकि जब भी कोई लड़की को कोई मिल जाता है, क्योंकि टेक्निकली तो वो आपसे चीट कर रहा है ना, बिकॉज यू गाइज वर सपोज टू गेट मैरिड। तो कोई उसको अगर मिल गया है तो जाहिर सी बात है वो आपको चीट कर रहा है, बिकॉज उसने आपके साथ ब्रेकअप नहीं किया है। वो ऑलरेडी, मतलब ब्रेकअप तो अभी करने का स्टार्ट किया जब भी उसका, मतलब वो आ गया है लाइफ में। लेकिन पहले जब भी वो आया लाइफ में, तभी उनका क्लियर शॉट इंडिकेशन होता है कि उन लोग गैसलाइटिंग करता है। गैसलाइटिंग यानी कि आप भले कुछ करो ना करो, वो ब्लेम आपके ऊपर वो डाल ही देगा कि अरे भाई ये तो तूने, तेरा गलती है। जैसे आपने बताया मेरे को लिख के ही कि आपने कभी भी गाली नहीं दिए थे पहले, फिर भी वो बोलने लग गया कि अरे यार, तू तो मुझे गाली देता इसलिए मैं तुझे छोड़ रही। लेकिन पहले तो आपने गाली दिए ही नहीं थे, एज यू हैड मेंशन्ड इन योर मैसेज। आपने तो लिखा कि मैंने इसको गाली कभी दिया ही नहीं, तो वो मुझे फिर भी अक्यूज कर रहा है कि मैंने इसको गाली दी इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो सुनिए एक बात, अगर कोई लड़की को आपसे वाकई में प्यार था 7 साल 8 साल से, तो आपको क्या लगता है कि ये गाली देने से वो आपको छोड़ देगा कभी? इज दैट पॉसिबल? वो कभी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो सुनो, तुमको एक बैड न्यूज़ मुझे देना है। वो है, ये लड़की को डेफिनेटली 100% मैं लिख के दे सकता हूँ और कोई मिल गए। मैंने जस्ट 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसने बहुत बड़ा तूफान मचाया। उसमें मैंने क्लियर कट एक चीज़ मेंशन किया था, पता है, याद है? मैंने बोला था एक लड़की, चाहे तुम उसको हर रोज एक डायमंड सेट भी क्यों ना दो, तुम सलमान खान जैसे भी क्यों ना दिखो, ऋतिक रोशन जैसा भी क्यों ना हो, एक पॉइंट के बाद वो आपसे बोर हो ही जाएगा, उसका मन भर ही जाएगा। बिकॉज दैट इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। ये लड़की लोग को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये खराब है, लड़की लोग खराब होता है, ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। लड़की लोग गलत समझते हैं कि उनको लगता है मैं उनका खिलाफ हूँ। मैं उनका खिलाफ हुई नहीं, मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। और वो बाकी लोगों का जैसा नहीं, जो 4 साल का कोर्स करता है और बोलता है साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं लास्ट 25 साल से इन डेप्थ रिसर्च करते आ रहा हूँ, आउट ऑफ माई पैशन, आउट ऑफ माई शौक। मुझे कोई डिग्री विग्री में इंटरेस्ट नहीं है। मैं 25 साल से डे इन एंड डे आउट स्टडी कर रहा हूँ साइकोलॉजी को। तो साइकोलॉजी के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि इट डजंट वर्क दैट वे। उन लोग का मन उब ही जाता है। उन लोग जो बोलता है ना, ट्रू लव इज फॉर एवर, हिंदी पिक्चरों में,
सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, पोएट्स लोग ने तो कितना कुछ क्या 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 लिखा है प्यार के बारे में, वो सब प्यार है ही नहीं। पहली बात, प्यार नाम का कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज लव। एक ही चीज़ होता है, वो है अटैचमेंट। और अटैचमेंट जैसा बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, और एक्सपेक्टेशन जब भी बढ़ता है, वो तो फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है, तभी आता है प्रॉब्लम। तो यही है बात। और रहा बात लड़की का मन भरने का, वो चाहे 6 महीना भी क्यों ना हो, 3 महीना भी क्यों ना हो, 8 महीना हो, 1 साल हो, 10 साल हो, एक पॉइंट आता ही है जब भी उसका आपसे मन भर ही जाता है। बिकॉज दे आर ऑलवेज सीकर्स। उन लोग को हमेशा परस्यू करना होता है कुछ ना कुछ चीज़। और वही चीज़ अगर कोई अगर फ्री में आपको दे दे रहा है, अगर फ्री में ही मिल जा रहा है, तो किसी का भी मन भर ही जाएगा। तो उनका मन भर जाता है, वो देख रहे हैं यार ये तो पूरा वही प्रेडिक्टेबल है यार, एक फ़ोन करता हूँ अवेलेबल है। मतलब उसको तो कुछ चेंज या कुछ करना पड़ ही नहीं रहा है, उसको तो फ्री में सब मिल जा रहा है प्लेटर में। उसको पता भी है कि आप अच्छा आदमी हो, आप पढ़ाई लिखाई करके ज़रूर स्टैंड भी होने वाले हो आपके लाइफ में, उसको सब पता है कि आप बराबर प्रोवाइडर होने वाले हो। बट दैट इज़ नॉट व्हाट दे वांट। दे वांट दैट रश। उनको जो एक रश चाहिए रहता है ना, ऑक्सीटोसिन रश, और वो तभी होता है जब भी कोई चीज़ को उन लोग चेज़ करता है। कोई चीज़ जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो पाने में, वो चीज़ को चेज़ करती है। तो इन योर केस इट इज़ अ श्योर शॉट केस कि और कोई आ गया तो उसके लाइफ में, जिसको वो चेज़ करके शायद उसको थोड़ा एक इंप्रेशन मिला है कि मुझे मिल सकता है या मिल गई है। तो अभी वो जस्ट एक टेम्परेरी हाई में है कि मुझे वो मिल गया, तो अभी मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए वो आपको भी घोष कर रही है और आपको बोल दिया कि मैं भाई आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा बोल दिया है। मेरा हिंदी का थोड़ा ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में थोड़ा लफड़ा हो जाता है, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। तो इन योर केस देखिए, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आप अभी इतना एक्सट्रीम पेन में क्यों हो, जिसका साइंटिफिक रीज़न तो मैंने बता ही दिया है कि आप 7-8 साल से थे जब भी किसी के साथ, तो आपका अटैचमेंट लेवल इतना हाई हो गया है, इतना हाई हो गया है कि अभी इसको भुलाना अभी आपके लिए नामुमकिन है। आपका हर एक चीज़ में आपने जैसे लिखी है कि मुझे एग्ज़ाम्स में, अभी आपका एग्ज़ाम्स है 2-3 महीने में और आप उसमें ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो। इट इज़ नॉर्मल ब्रदर, क्योंकि आप लोग को मैं जो चीज़ नहीं करने बोलता हूँ, वो आप लोगों ने कर दी हो। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो वीडियो अब भी आया 2 दिन 3 दिन पहले। लेकिन आप तो उसका पहले से ही उसमें घुस गए थे विदाउट दैट वार्निंग। क्योंकि मैंने वार्निंग दिया था कि चाहे रिलेशनशिप में आना भी पड़े, शादी करना भी पड़े, कभी भी नेवर इन्वेस्ट योरसेल्फ कंप्लीटली इनटू इट इन फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट फॉर्म मत करो। आपको अपने लाइफ में अटैचमेंट फॉर्म करना है। 80% शुड बी योर ओन सेल्फ एंड 20% जो बच रहा है वो आप दे सकते हो सामने वाले को। जैसे बाकी लोग बोलते हैं ना, इट शुड बी 50-50, शादी शुड बी 50-50, घंटा 50-50। कोई भी लॉस क्या 50-50 है? लड़की लोग जो कर रहे हैं आपके साथ, जैसा आपको घोष कर दिया, क्या वो 50-50 है? आपका टेकन इनटू कंसिडरेशन किया है आपका फीलिंग्स या आपका कोई भी चीज? नहीं ना। तो किधर से 50-50 होगा? इट शुड नेवर बी 50-50। मेरा रेडिकली डिफरेंट है थॉट्स बाकी लोगों से, है होने दो, लेकिन मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ वो ही असलियत है। इट शुड ऑलवेज बी 80% यू। बच्चा जो 20%, वो भी अगर सामने से बोनस एज अ बोनस आपको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप वो 20% भी आप उसके पीछे चेज कर रहे हो। आपको कुल मिला के चेज करना ही नहीं है कभी भी कोई भी इंसान को। वो भगवान नहीं है। मैं तो भगवान में भी नहीं मानता हूँ। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि भगवान के पीछे भी मत भागो, बिकॉज भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता है एज पर मी। मैंने इन डेप्थ रिसर्च किया है, तो वो भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको चेस करना है, तो आपका माता पिता को चेस करो, आपका करियर को चेस करो। तो जिंदगी में एक ही चीज आपका काम आने वाला है, वो है आपका करियर, आपका पैसा, आपका बैकिंग। और कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो आपको अगर चेस ही करना है, तो अपने आप को चेस करो, जिसमें आता है हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करना, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना, फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड करना, अपना लुक्स को इम्प्रूव करना। ये सब चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे करके तुम अपने आप को चेस करो। ट्रस्ट मी, आपका फिलहाल जो ये है, ये अफेक्शन, ये अफेक्शन तो है नहीं, दिस इज अटैचमेंट। तो फिलहाल जो आपका केस है, इट्स अ क्लियर केस ऑफ हार्डकोर अटैचमेंट विच यू हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, बिकॉज उसको आपने अनचेक किए थे। क्योंकि आपको कोई बताने वाला था नहीं उस टाइम पे कि भाई पूरा इतना भी ज़्यादा इन्वेस्ट मत हो जाए कि उसके बिना तेरे को हर एक चीज़ जिंदगी जीना ही अधूरा हो जाए। लेकिन अभी आपको, आप एक आस में बैठे हो कि यार एक ना एक दिन वो मुझे कॉल करेगी, जैसे आपने बोले ना कि एक बार मिल ले मेरे से, बट उसने उसमें भी ब्लॉक कर दिया। आप ये आस में बैठे हो कि यार एक बार मेरे से मिल ले। आपको ये चीज हटा देना है दिमाग से। अभी आपको कंप्लीटली नो कांटेक्ट में आना है। नो कांटेक्ट यानी कि आपको उसको हर एक जगह से निकाल देना है, ब्लॉक करना है आपको खुद को। आपके अंदर वो एक पावर लाना है, अभी आपको एक मर्दानगी लाना है कि समझती क्या आपने आपको, उसने मुझे ऐसी घोष कर दिया विदाउट गिविंग मी क्लोजर, एंड आप उसके पीछे भाग रहे हो।
कि यार एक बार मिल ले, गिड़गिड़ा रहे हो आप मेरे से, एक बार मिल ले यार, एक बार मेरे से बात कर ले। कुछ नहीं करने वाले हो आप। मैं आप लोग को थोड़ा भी गाली नहीं देने वाला हूँ कि इसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपका ये एक हो गया आपके साथ। मैं गाली से वो सिम्स लोग को देता हूँ जो जानबूझ के गलती करते हैं, लेकिन आपका ये जानबूझ वाला केस नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा भी खराब नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे बड़े भाई के हैसियत से समझो, आपको उसके पीछे पड़ना ही नहीं है। आपको कंप्लीटली नो कांटेक्ट रूल अभी फॉलो करना है, आज से ही, अभी से, जैसे आप ये सुन रहे हो। नो कांटेक्ट का मीनिंग ये है, आप उसको देखो, माइंड स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है। जो भी आपको बोलते हैं ना, जितना भी वीडियोस में आप लोगों को बोलते हैं कि अरे सोचना बंद करो तो सब ठीक हो जाएगा, ये माइंड है, ये आप सोचना बंद नहीं कर सकते हो। ये आप भले सोते टाइम पे भी आपका चलता रहेगा, माइंड कैन नेवर बी स्टॉप्ड। माइंड जो चीज आपके हाथ में नहीं है, तो मैं बाकी लोग बोलते भी क्यों है कि मैं सोचना बंद कर दूं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं है ये चीज। माइंड हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला बात, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह से उसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक, हाँ, रिमूव नहीं, ब्लॉक, ताकि उसका फीड या उसका कोई कुछ भी ना दिखे। और जो भी आपका कॉमन फ्रेंड्स है, जितना भी आप लोग के बीच का कॉमन फ्रेंड है, जिसके थ्रू आपको कोई खबर मिल सकती है उसके बारे में, जो भी सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी माने कि वही दोस्त लोग जो आपको उसका आंखों का हाल बताता रहता है, उनको भी ब्लॉक कर दो। नो कांटेक्ट में स्ट्रिक्टली आपको हर एक चीज उसके साथ रिलेटेड चीजों को आपको ब्लॉक करना है। उसका स्टेटस अपडेट पढ़ना एकदम आना नहीं चाहिए, उसका कोई भी फीड लाइफ में, चाहे वो व्हाट्सएप अपडेट हो, स्टोरी हो, कुछ भी, मतलब आपको हर एक एस्पेक्ट से घोस्ट कर देना है। अभी आपको घोस्ट करना है उल्टा भी। घोस्ट यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में, मर गई है वो आपके लिए। क्योंकि जो भी इंसान आपको इस बुरी तरीके से गैसलाइट एंड घोस्ट कर सकता है, वो डिजर्व ही नहीं करता आप जैसा आदमी का प्यार। आपको जो इस हाल में छोड़ दिया है, बिना समझे कि बेचारा किस हाल में जिएगा, कोई कदर किया उसने आपका? नहीं किया। एक सेकंड में बोल दिया नहीं भाई मेरे को तेरे से प्यार नहीं है, मैं निकल रही हूँ। और हाँ, उसने जो मैसेज में लिखा है ना कि नहीं मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, बिगेस्ट टैक्टिक है। 100% वो उसी से शादी करेगी इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट प्रॉपर्ली। बट एक चीज 100% है कि उसको और कोई है लाइफ में, और आपको गलती से भी उसका पीछे नहीं भागना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी गम हो, वो गम को कैसे डिफीट किया जाएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं आपका भाई हूँ, मेरे पास हर एक चीज का हल है, क्योंकि मैं हर एक चीज से गुजर चुका हूँ और लोगों को वही चीज को मैंने कंसल्ट किया हो, और 100% स्ट्राइक रेट है मेरा आज तक। तो इसके लिए आप चिंता मत करो, कैसे करके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, पेन को भी कम करना है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन फिलहाल का जो अर्जेंट बेसिस में आपको जो करना है, वो है आपको नो कांटेक्ट रूल स्टार्ट करना है। हर एक जगह से उसको निकाल देना है उठा के, और आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि जिसने मेरा दिल दुखाया उसके लिए प्यार तो दूर का बात, उसका तरफ मैं शक्ल तक मुड़ के नहीं देखूंगा उसके तरफ। जिंदगी में अभी फ्यूचर में सपोज वो अगर आ भी गए आपके पास 5 महीना 6 महीने, उधर मुंह मार के देखा कि जमा नहीं, उसने उसको छोड़ दिया वो लड़के ने सपोज उसको, और अगर आपके पास आया भी, उधर का उधर ही लात मार के भगाना है आपको उसको, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप मेरा टीचिंग्स के साथ अगर अकॉर्डिंगली चल सकते हो तो ही चलो, लेकिन अगर आप बाद में वीक होकर फिर से उसको ले लिए, माफ कर दिए, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी आपको अब में डाला हो। तो उसमें आपका वो रिलैप्स शुड नेवर बी एन ऑप्शन। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, रिलैप्स को मैं कभी भी टॉलरेट नहीं करूंगा। तो इसके लिए अगर आप मेरा ये नक्शे कदमों में चल सकते हो तो ही आगे बढ़ो, नहीं तो बोल दो मेरे को कमेंट में कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं उसके पीछे ही मैं अपना जिंदगी खराब कर दूंगा, तेरे नाम जैसा बैठ के गाना गाता रहूंगा पूरा दिन, दारू पीता रहूंगा, पूरा जिंदगी में उसका नाम कर दिया। डिसाइड कर लो आपको भी क्या करना है। लेकिन अगर आपको मेरा वाला दिखा हुआ रास्ता चलना है, मर्दों वाला रास्ता, जिसमें सिर्फ खुशी मिलेगा, आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा, प्राइड से जियोगे, अगर मेरा रास्ता अगर आपको चाहिए, तो आज का आज ही उसको नो कांटेक्ट कर दो, हमेशा के लिए हटा दो, सीधा रनिंग स्टार्ट करो, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, अपना इमोशनल पेन को फिजिकल पेन में कन्वर्ट कर दो। पेन कम तो नहीं हो जाएगा मेरा खिलसली, लेकिन पेन को कंट्रोल करने का कोपिंग मैकेनिज्म मिल जाएगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अप्लाई करो, उसके बाद मुझे फॉलो अप दो 7 दिन में, उसके आगे का स्टेप जो है वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने बताया, 0 नो कांटेक्ट, फिजिकल पेन को रिप्लेस करना है आपको इमोशनल पेन से। आपको जो भी चीज़ पसंद है, वॉकिंग, रनिंग, बट प्रेफरेबली हाई इंटेंसिटी। वॉकिंग से मन आपका वापस उसमें चला जाएगा, लेकिन रनिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रनिंग इज फोर्स्ड मेडिटेशन। ना चाहते हो भी आप एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हो वो टाइम के लिए। जब भी आप फोर्स मेडिटेशन में जाते हो तो आपका माइंड तभी वो सब चीज़ में काम नहीं करता है जो आपका गम है। तो इसके लिए रनिंग हाईली रिकमेंडेड। आता है वेट ट्रेनिंग, हाईली रिकमेंडेड। एक अगर हो सके कोई तो भी, भले आपका मन नहीं करेगा, लेकिन कोई तो भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का ट्राई करो, बिकॉज म्यूजिक आपको एक वैसे जगह पे पहुंचा देता है जो नॉर्मली हम लोग वो वाला पार्ट ऑफ द माइंड को यूज नहीं करते। सिंस हम लोग वो वाला पार्ट को यूज कर रहे हैं, तो आपका जो मेन प्रॉब्लम चल रहा है जो माइंड में, एट द फ्रंट ऑफ योर माइंड, वो मास्क हो जाता है और थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाता है।
तो ये सब पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखो और थोड़ा सा भी आस में मत बैठे रहो कि यार वो आके मेरे को एक बार मैसेज कर देगा। आप बार बार जो मोबाइल चेक करते हो कि यार उसका मैसेज आया क्या, वो सब आज से बंद। वी आर मैन, हम लोग स्पार्टन्स है, स्पार्टन्स लोग मॉन्क है, मॉन्क, हम लोग मॉन्कहुड फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, एक और बात, आपको कंप्लीटली सीमेन रिटेंशन, जीरो मैस्टरबेशन पॉलिसी स्टार्ट करना पड़ेगा कंप्लीटली। आपको भी माइंड को पूरा स्टॉइक, पूरा फोकस में लाना है और उसमें ये सब जो छोटा मोटा जो डोपामाइन रश है वो सब से आपको दूर रहना पड़ेगा। सो नो ड्रिंक्स, नो मैस्टरबेशन, नो इंस्टाग्राम। मतलब इंस्टाग्राम में जो लड़की लोग का रील्स देखते हो, एकदम नहीं। सिर्फ देखना है तो मोटिवेशन चीजें देखो, बाकी सबको हटा दो, नॉट इंटरेस्टेड दबा दो। ओके, जो भी रहेगा इसके आगे का फॉलोअप में मैं आपको नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, मेरे पास हर एक चीज का हल है, आप चिंता ही मत करो। आपने भरोसा करके मेरे पास आया ना, आपको मैं इससे निकाल के दूंगा, ये मेरा वादा है आपको, पब्लिकली मैं वादा कर रहा हूँ। मेरा आज तक का 100% स्ट्राइक रेट है, ऐसा एक भी हुआ नहीं जिसको मैंने हेल्प नहीं किया है, वो भी विद 100% गारंटीड रिजल्ट्स। तो इसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मेरे चौकट में आ गए हो ना, आगे मैं आपको लेके जाऊंगा सेफली। लेकिन जितना बोला उतने का मुझे रिपोर्ट दो पहला 7 दिन के बाद, उसके बाद आप देखते जाओ मैं आपको किधर लेके जा रहा हूँ। ओके, जय हिंद।